और दिए कि हर परिवार की हर महिला को सरकार 10,000 रुपए दिया करेगी इस साल के लिए। हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने जाएंगे उनके लिए टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा ताकि वो पढ़ सके। और ये घोषणा नहीं है, ये गारंटी है। जैसे आज से पहले जो चीजें हुई वो सब लागू हुई है। तो भाई मैं तो आप लोगों से आज ये गुजारिश करता हूँ, बहुत बड़ी आप जिम्मेदारी आप सब पे है। बात खाली अकेली नगर या कोई एमएलए हराने जिताने की नहीं है। बात इस देश में ये है कि गलती को गलत कहा जाए या सही को सही कहा जाए। बात आज जो है भाई को जोड़ने की है। हम लोग सब इस इलाके में, सभी गांव में, सभी जाति बिरादरी प्यार प्रेम सुख से रहती है। कभी कोई बात नहीं हुई। बारिश होती है तो सबके यहाँ होती है, सूखा पड़ता है तो सबके यहाँ पड़ता है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमको जाति में बांटने की कोशिश करेगी। कभी हमें सनातनी बनाएगी, फिर हमें हिंदू बनाएगी। लेकिन 25 तारीख के बाद फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां है। तो हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ हमारी भावनाओं को इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी आपने 4 दिन पहले देखा तिजारा के अंदर इनके एक मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, इनके एक एमपी बैठे हुए थे। उनका इनका नेता कह रहा था कि यहाँ जो मंदिर है, ये गुरुद्वारे हैं, ये देश में नासूर है, इन्हें तोड़ना चाहिए। बताइए, आज यहाँ चंदन जी बैठे हैं, हम बैठे हैं। क्या हमारी आस्था इस देश की आस्था से अलग है? क्या हम इस देश के बेटे नहीं है? क्या हमारी आस्थाओं के जगहों पर बुलडोजर चला के सरकार कैसे बनेगी? तोड़ने के वालों को समझो, परखो। हो सकता है हम परिवार में रहते हैं, हम में कोई कमी भी हो सकती है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई में कमी होगी। लेकिन जब हाथ ही कट जाएगा तो उंगली का क्या करोगे आप? हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये निर्णय लेना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि देश के अंदर ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग जीतेंगे या इस देश के अंदर भाईचारा, ईमानदारी, विकास और जो काम जो किया है या उसकी परख हमारे देश के अंदर है। ये तय करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को नारे लगवाना चाहते हैं या आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। हम लोगों को मिलकर 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर जो ये विकास की गति जो चली है, पहली बार खो का नाम लिया गया विधानसभा के अंदर, पहली बार। तो आप 50 साल की वोट दे रहे हो जब वो तहसील बनाई जाती है। और हमारे खो के लिए हमारे और प्लान है। आने वाले वक्त में आपने मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा तो मैं आज आपसे वादा करके जाता हूं कि खो का जो अस्पताल है वो पीएससी से सीएससी करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ एक कॉलेज खुले ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, ये हम चाहते हैं। यहाँ के स्कूल में और संकाय खुले, ये हमारी जरूरतें हैं। अस्पताल, शिक्षा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इससे हमारा बच्चों का भविष्य बनेगा। नारे लगाने से हमारा पेट नहीं भरने वाला। ये जो धर्म और जात के नाम पे नारे लगा रहे हैं, इनको हम मुंहतोड़ जवाब दें। आप लोग भारी संख्या में यहाँ पधारे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जितने काम इस साल में हुए सारों कोनों में, चाहे वो चालू की तहसील बनी, हमारा जरूसर तहसील बनी है, सीगरी तहसील बनी है और हमारा खोबी तहसील बन गई। अस्पताल बड़ा खुल रहा है, बहुत बड़ा बिजली घर भरतपुर और अलवर के बाद सबसे बड़ा बिजली घर जो है हमारी विधानसभा बन रहा है। 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। सारे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, दिन में। अब तो रात को बिजली चलती है किसानों की, तो दिन में हो जाएगी। और भी कई चीजें चल रही है। अब आपका जिला हेडक्वार्टर डी हो गया। अब से पहले आपको भरतपुर जाना पड़ता था, तो सबसे ज्यादा विकास के पास तो हम लोग खो वाले आ गए। आने वाले वक्त में हम नजदीक आ गए। तो भाई हम तो आपसे गुजारिश करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर अपने पड़ोसियों को बनाए। कोई भाई हमारा अगर रूठा है तो उसे भी बनाए। और ये चुनाव का वक्त है, अब लोग बरगलाने की कोशिश करेंगे। अरे भाई ये तो सरपंच साहब हो गए या ये अध्यक्ष जी हो गए या ये फालतू या ये कम। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मेरी नजरों में आप सब मेरे भाई मेरे बराबर के हो, मेरे बड़े हो। मेरी नजरों में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और हम सबको भी ये भेदभाव मिटाना पड़ेगा। हम सब आज एक नाव में सवार हैं। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो बराबर से मेहनत करनी पड़ेगी। हर आदमी की वोट की गिनती सिर्फ एक होती है और हर आदमी से मैं डायरेक्ट अपनी वोट मांगता हूँ। आपके और मेरे बीच में कोई लंबरदार, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई वोटों का कोई जिम्मेदार नहीं है। आप सीधा सीधा मुझे वोट देकर मेरे हाथ मजबूत कर रहे हो, मेरी सोच मजबूत कर रहे हो। और आपका एहसान डायरेक्ट मेरे ऊपर है कि आप लोगों ने मुझे साथ देके आगे बढ़ाया है, आज तक बढ़ाया है। इन 5 सालों में कोई जाने अनजाने में हमसे कोई कमी कोताही रही हो तो भाई हमसे माफी मांगते हैं। लेकिन हमारी नीयत में कमी नहीं थी, हो सकता है तो गलती हुई हो। हमारी नीयत आप लोगों के लिए अच्छी थी। हम सब आपको परिवार मानते हैं, सातों जाति बिरादरियों को परिवार मानते हैं और कोशिश करेंगे कि इस वक्त में जो कमियां रह गई
तो कोई गलती हो गई आने वाले वक्त में उसे सुधारा जाए। पर आज ये वक्त कमियां तराशने का नहीं है, आज वक्त मेहनत करने का है, आज ये वक्त इन फासिस्ट ताकतों को जवाब देने का है, भाई से भाई को जोड़ने का वक्त है। तो हम लोग अपने जो छोटी मोटी कोई नाराजगी है उसे भी दूर करें। सब लोग वाजिब अली बन के वोट मांगेंगे, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा ऑफिस आपके लिए खोला है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग जब गांव-गांव में जाएं, वापिस आए तो यहाँ बताएं हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ काम करना है। सिर्फ कारण का मकसद ये होता है हम लोग मिलजुल कर प्यार से मेहनत करें और कोई किसी से कहे ना कहे मिले, हम इसे अपना काम लेके चलें, तब जाके हमारा ये मुहिम आगे बढ़ेगा। आप लोगों के बीच में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन चुनाव का वक्त है, कभी कम कभी भागदौड़ ऐसी रहेगी, कभी कम टाइम मिले या ज्यादा टाइम मिले, हम मिल पाए या नहीं मिल पाए, अब आपको स्वयं कैंडिडेट बन के काम करना पड़ेगा। कल हम लोग पर्चा भरने जा रहे हैं नगर के अंदर। कल नामांकन रैली है जो सीकरी से चालू होगी और यहाँ गुलपाड़ा, जटबास, उड़की, मुंडिया होते हुए नगर पहुंचेगी। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो संसाधन आप लोग के पास में है, गाड़ी करें, मोटरसाइकिल करें, कैसे भी, सब लोग नगर में पहुंचे और हमारा पर्चा भरवाने में हमारा साथ दें और हमें दुआएं दें, ताकि हमारी कोशिश आगे वाले टाइम पे और आगे बढ़े। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।